भारतीय समाज में किसी बच्चे का कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना आजकल उसका और उसके परिवार का स्टेटस सिंबल बन गया है। भले ही स्कूल में पढ़ाई का स्तर बिल्कुल जीरो क्यों ना हो, इसी स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल वाले बच्चे के माता पिता से भारी भरकम फीस वसूलते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसका स्टेटस सिंबल का ग्राफ बिल्कुल शून्य मान लिया जाता है और यह भी मान लिया जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं। ये एक हकीकत है आज के समाज की, जहां आपकी हैसियत का पैमाना भी आपके बच्चे का स्कूल डिसाइड करता है। आप में से भी कई लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर फूले नहीं समाते होंगे, पर शायद आप यह नहीं जानते हैं कि इन कॉन्वेंट स्कूल की शुरुआत आखिर हुई कैसे और क्या होता है कॉन्वेंट स्कूल का सही अर्थ। तो हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको कॉन्वेंट स्कूल की उत्पत्ति का सच बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करीब 2500 सालों से यूरोप में बच्चे पालने की परंपरा नहीं थी। बच्चा पैदा होते ही उसे लावारिस छोड़ दिया जाता था। अगर बच्चा किसी चर्च की नज़र में पड़ गया तो वह बच जाता था, नहीं तो उसे जानवर खा जाते थे। जिस यूरोप को हम आधुनिक और खुले विचारों वाला मानते हैं, आज से करीब 500 साल पहले वहां आम व्यक्ति शादी भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां के राज परिवारों और दार्शनिकों का मानना था कि यदि आम जनता शादी करेगी तो उनका परिवार होगा, जिससे उनका एक समाज बनेगा, और यदि यह समाज शक्तिशाली हो गया तो वह राज परिवार के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए आम जनता को शादी ना किए जाने के आदेश दिए गए थे। अब बिना शादी के जो बच्चे पैदा होते थे उनके पालन पोषण के लिए एक सांप्रदायिक संस्था बनाई गई थी, ताकि बच्चों को उनके माता पिता के बारे में पता ना चल सके। आसान शब्दों में यदि कहा जाए तो यह संस्था एक अनाथ आश्रम थी, जहां अनाथ और लावारिस बच्चों का पालन पोषण किया जाता था। इस संस्था के प्रमुख व्यक्तियों तथा अध्यापकों को फादर, मदर तथा सिस्टर कहा जाने लगा, ताकि यहाँ रहने वाले अनाथ और लावारिस बच्चे संस्था के लोगों को ही अपने माता पिता और भाई बहन समझने लगे। लावारिस और अनाथ बच्चों के लिए बनाई गई इन्हीं संस्थाओं को नाम दिया गया कॉन्वेंट, जिसका वास्तविक अर्थ होता है लावारिस बच्चों का स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल की उत्पत्ति के पीछे का सही कारण समझने के लिए आपको यूरोप के प्रसिद्ध फिलोसोफर्स के कथनों को जानना जरूरी है। अब हम आपको यूरोप के कुछ फेमस फिलोसोफर्स के कथन बताने जा रहे हैं। दार्शनिक प्लूटो के अनुसार हर मनुष्य के जीवन का आखिरी उद्देश्य शारीरिक आनंद की प्राप्ति है, और बच्चे अगर इसमें रुकावट बनते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। वहीं एक दूसरे दार्शनिक रूसो का मानना था कि बच्चे पति पत्नी के शारीरिक आनंद में बाधक होते हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि शारीरिक आनंद ही सब कुछ होता है। ऐसे ही कई दूसरे दार्शनिक जैसे दिकार्ते, अरस्तु, इन सब ने भी शारीरिक आनंद को परिवार से ऊपर माना और अपने बच्चों को लावारिस छोड़ दिया था। अगर बात करें यूरोप की, तो इंग्लैंड में पहला कॉन्वेंट स्कूल 1609 के आसपास एक चर्च में खोला गया था, और जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम बना तो यहाँ लावारिस बच्चों के लिए सन 1842 में पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में खोला गया था। अंग्रेज जब भारत आए तो उनकी लावारिस औलादों के लिए गली गली में कॉन्वेंट स्कूल खुलने लगे थे। अंग्रेज तो चले गए, पर कॉन्वेंट स्कूल की यह परंपरा यहीं छोड़ गए। आज भी हम पश्चिमी सभ्यता को फॉलो किए जा रहे हैं। यूरोप में तो उनके गुरु अरस्तु और प्लूटो की परंपरा है, जहां सभ्यता और संस्कृति में केवल और केवल शारीरिक सुख की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिस कारण वहां कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना समझ में भी आती है। परंतु हमारे भारत देश में ऐसा कौन सा परिवार है जो बच्चों को लावारिस छोड़ देता है? और ज्यादा दुख तो तब होता है जब भारतीय महापुरुषों के नाम पर जगह जगह कॉन्वेंट स्कूल चलाए जा रहे हैं, और वो भी बिना इन स्कूलों का इतिहास जाने। अब आप खुद सोचिए, हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों का इन कॉन्वेंट स्कूलों से क्या लेना देना है।